नमस्कार फ्रेंड्स, टाइम टू स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग जो बिहार पुलिस दरोगा का जो सेट लगा रहे हैं, हम लोग 5 सेट लगातार लगा चुके हैं। आज हम लोग जो है बिहार पुलिस दरोगा का जो प्रारंभिक परीक्षा 26/12/2021 को प्रथम पाली फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था, उसका हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपको कहा था कि 5 सेट कंप्लीट करने के बाद हम लोग क्वेश्चन बैंक देखेंगे दरोगा का, जितना भी अभी तक एग्जाम हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का। हाल ही में किस राज्य में भारत की सर्वोच्च ऊंचाई वाला हर्बल पार्क है ना, हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो कहाँ किया गया फ्रेंड? तो उत्तराखंड में है ना, उत्तराखंड के चमेली जिले में किया गया है। जो कि इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी फ्रेंड? तो 11,000 है ना, 11,000 फीट पे है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। एंकर शब्दावली का उपयोग होता है। एंकर शब्दावली का उपयोग फ्रेंड कहाँ होता है? तो रिले रेस में एंकर शब्दावली का उपयोग होता है। देखिए, एंकर शब्दावली का उपयोग जो है रिले रेस में होता है। ओलंपिक खेल में महिलाओं और पुरुष के लिए रिले दौड़ होता है। रिले दौड़ में अंतिम रनर को एंकर कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वही एंकर एंकर किससे संबंधित है फ्रेंड? तो रिले रिले रेस से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जाति प्रथा का कारण नहीं है? तो जाति प्रथा का कारण कौन नहीं है फ्रेंड? तो विवाह समूह के सदस्यों में ही हो सकता है। ये क्या है? तो जाति प्रथा का कारण नहीं है ना। बाकी आप लोग ऑप्शन पढ़ लेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पूरा का अर्थ है। तो पूरा का क्या अर्थ होता है फ्रेंड? तो प्रोविजनल ऑफ अर्बन एम्यूनिटीज पूरा का अर्थ होता है। देखिए, पूरा का शब्दावली तो देख ही लिए है ना। यह क्या है? ग्रामीण विकास की एक रणनीति है। इस स्कीम का उद्देश्य रोजगार सृजन करना तथा ग्रामीण समृद्धि में वृद्धि करना है। इसका जो अवधारणा, इसकी अवधारणा जो है पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा क्या शुरू किया गया था। यह जो है 11वीं पंचवर्षीय योजना है ना फ्रेंड्स। 11वीं पंचवर्षीय योजना में स्टार्ट किया था। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना कब चला था फ्रेंड्स? तो 2007 में ना, 2007 से 2012 के बीच। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में कटी बिहू महोत्सव आयोजित किया जाता है? तो भारत के किस राज्य में फ्रेंड? तो असम। असम में जो है बिहू महोत्सव का मनाया जाता है। देखिए, साल में जो है ना ये 3 बार मनाया जाता है। बिहू महोत्सव जो है असम में साल में 3 बार मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाले संधि थी है ना। प्रथम अफीम युद्ध का जो समापन करने वाला संधि कौन था फ्रेंड? तो नानकिंग संधि। क्या है? नानकिंग संधि। देखिए थोड़ा सुनेंगे फ्रेंड। इंग्लैंड और चीन के बीच प्रथम अफीम युद्ध कब, सॉरी, 1839 से 1842 के बीच हुआ था। और इसकी समापन 2 संधियों में हुई थी। पहली संधि कौन सी हुई थी? नानकिंग की संधि है ना। ध्यान रखें कब? तो 1842 ईस्वी में नानकिंग की संधि। और दूसरी जो हुई थी हुमुन चाई की पूरम संधि, जिस पर दूसरी संधि क्या होती है फ्रेंड? तो हुमुन चाय की पूरक संधि। ठीक है, ध्यान रखेंगे फ्रेंड। तो ये नानकिंग की संधि के तहत जो है अफीम युद्ध खत्म हुआ था इंग्लैंड और चाइना के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तक हैप्पीनेस ऑफ अराउंड है ना, हैप्पीनेस ऑफ अराउंड के लेखक कौन है? तो अभिजीता गुप्ता ने हैप्पीनेस ऑफ अराउंड की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेबर के अनुसार निम्न में से कौन सा पारंपरिक सत्ता का स्रोत है? देखिए, पारंपरिक सत्ता का स्रोत क्या है फ्रेंड? तो प्रथा। देखिए, जर्मन समाजशास्त्री मैक्स वेलर के अनुसार सत्ता या प्राधिकार का 3 प्रकार होता है। तो पहला क्या होता है फ्रेंड? तो पारंपरिक सत्ता। ठीक है, जो कि यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है। दूसरा क्या होता है? तो वैधांतिक सत्ता। और तीसरा क्या होता है? करिश्माई सत्ता। तो ये पारंपरिक सत्ता का जो स्रोत हो जाता है फ्रेंड्स क्या हो जाता है? तो प्रथा हो जाता है। और उसके बाद वैधांतिक सत्ता का जो होता है क्या हो जाता है? कानून हो जाता है। और तीसरा जो है करिश्माई सत्ता है ना। तीसरा क्या हो जाता है फ्रेंड? तो करिश्माई सत्ता है ना। आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्पैक्स एक इंडेक्स है जिसका संबंध किससे है? तो इम्पैक्ट जो एक इंडेक्स है, इसका संबंध किससे है फिर? तो प्रवासी संबंध है ना, माइग्रेट है ना, प्रवासी से संबंधित है। देखिए, इम्पैक्स जो होता है जिसका शब्द अर्थ क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी नीति सूचकांक। इसको अगर इंग्लिश में देखेंगे इंटर स्टेट माइग्रेट पॉलिसी इंडेक्स कहते हैं इसको है ना। और ये जो है ना मुंबई की एक गैर लाभकारी संगठन है, इंडिया नाइड है ना, इंडिया माइग्रेशन नाउ है ना, इंडिया माइग्रेशन नाउ के द्वारा जारी किया जाता है। क्या? तो फ्रेंड तो इम्पैक्स ध्यान रखेंगे। और ये प्रवासी का डाटा संग्रहित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। तो भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है फ्रेंड? तो बेरन द्वीप। ध्यान रखें कौन सा द्वीप? तो बेरन द्वीप। देखिए, बंगाल की खाड़ी में स्थित बेरन द्वीप जो है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, जो कि निकोबार द्वीप समूह में, कहाँ है फ्रेंड? तो निकोबार द्वीप समूह में है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा मंत्रालय जो है खेल पुरस्कार के सम्मान से जुड़ा हुआ है? कौन सा मंत्रालय है फ्रेंड? तो युवा मामले और खेल मंत्रालय जो है खेल पुरस्कार से के सम्मान से जुड़ा हुआ है। देखिए, केंद्र सरकार के युवा मामले एवं खेल मंत्रालय द्वारा विभिन्न खेलों के खिलाड़ियों को क्या कहता है? तो प्रोत्साहित करने के लिए खेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। जैसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार आदि है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतवर्ष में
प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो 1974 में, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, कब? तो 1974। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वाड क्वाड में कौन सा 4 देश समाविष्ट किए गए हैं? तो क्वाड में 4 देश हैं, कौन-कौन है? तो फ्रेंड, तो अमेरिका है, जापान है, भारत है और ऑस्ट्रेलिया है। और ये क्या है? ये क्या है? तो एक चतुर्भुज गठबंधन है। हिंद महासागर क्षेत्र में चीन के प्रभाव को कम करने के लिए इसे बनाया गया है। ठीक है फ्रेंड्स? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्त क्रांति की अवधारणा को प्रतिपादित किया था? तो सप्त क्रांति की अवधारणा को राम मनोहर लोहिया द्वारा प्रतिपादित किया गया था। देखिए, राम मनोहर लोहिया की समाज परिवर्तन के साथ समर्पण थे, जिसे सप्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आयोडीन घोल की कुछ बूंदे को चावल के पानी में मिलाया जाता है तो घोल नीला काला हो जाता है। यह इंगित करता है कि चावल के पानी में शामिल है। चावल के पानी में क्या शामिल होने का इंगित करता है? तो स्टार्च है ना, जिसे मांड भी कहते हैं। ठीक है, मांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संख्या जो है पूर्ण वर्ग है? इनमें से कौन सा संख्या पूर्ण वर्ग है फ्रेंड? तो ये 8649 है ना, 8649 93 का जो है ना, 93 का स्क्वायर है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस कंपनी ने सन 1983 ईस्वी में, है ना, हुमुलिन का विक्रय प्रारंभ किया? तो एली लिली, ध्यान रखें फ्रेंड, कौन सा कंपनी? तो एली लिली, ये किस अमेरिका की एक कंपनी है। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो है हुमुलिन का जो है विक्रय शुरू किया था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वन अनुसंधान संस्था स्थित है? तो भारतीय वन अनुसंधान संस्था जो है उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे रामसर प्रस्ताव संधि संबंधित है? तो रामसर प्रस्ताव संधि किससे संबंधित है फ्रेंड? तो आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित है ना, संबंधित है। ठीक है, 1971 है ना, 1971 में आर्द्र भूमि के संरक्षण हेतु ईरान के रामसर शहर में बहुउद्देशीय समझौता हुआ था, जिसे रामसर संधि कहा गया। ठीक है फ्रेंड, जिसे क्या कहा गया? तो रामसर संधि कहा गया। भारत ने इस संधि में कब? तो 1900, ध्यान रखेंगे, भारत 1982 में रामसर संधि में शामिल हुआ। कब? भारत जो है 1982 में रामसर संधि में शामिल हुआ। ठीक है, 2 फरवरी को रामसर समझौता के हस्ताक्षर की तिथि है ना, 2 फरवरी है ना, 2 फरवरी को जो है, 2 फरवरी 1971 को जो रामसर में जो है समझौता हुआ था, इसकी तिथि है। तो यही 2 फरवरी को जो है ना प्रत्येक वर्ष क्या मनाया जाता है? तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, जिसे वर्ल्ड वेटलैंड डे भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। तो वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को। प्रेजेंट की बात करें किया जाए तो भारत में कितने रामसर साइट्स है? तो फ्रेंड्स 75 है ना, 75 भारत में रामसर साइट है, जिसमें बिहार का जो बेगूसराय में कांवर लेक झील है, बिहार में पहला रामसर साइट है, बिहार का पहला रामसर साइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैन मैग, है ना, किस स्पर्धा के चैंपियन खिलाड़ी हैं? तो चैन मैग जो है टेनिस है ना, टेनिस खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट, इनमें से एक आवश्यक अमीनो एसिड है, तो इनमें से कौन एक आवश्यक अमीनो एसिड है? तो ल्यूसीन, ल्यूसीन जो है आवश्यक अमीनो एसिड है। नेक्स्ट, भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान जो फ्रेंड असम का है। नेक्स्ट देख लेंगे, तो असम के बाद पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक का स्थान आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का आकार है? तो भारत का आकार क्या है फ्रेंड? तो विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है अपना, कौन? तो भारत है ना। भारत का क्षेत्रफल जो है लगभग 32 है ना, 32.8 लाख किलोमीटर है ना, लाख वर्ग किलोमीटर है भारत का आकार, जो कि विश्व का कितना? विश्व का 2.4% है ना, 2.4% है भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ऐसी समष्टि पारंपरिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरे को न तो लाभ होता है और न ही हानि होता है, वो क्या कहते हैं? क्या कहते हैं फ्रेंड? तो सहभोजिता है ना, सहभोजिता उसको कहा जाता है, जिसमें एक को तो लाभ होता है लेकिन दूसरा को न तो लाभ होता है न तो हानि होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर सेल बनाने में प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व है? तो सौर सेल बनाने में जो प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व कौन सा है फ्रेंड? तो सिलिकॉन। इससे पहले हम लोग जो फ्रेंड साइंस का सीरीज में जो बड़ी फिजिक्स का जो हम लोग सीरीज देख रहे हैं, जैसे कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी से रिलेटेड हम लोग ने एमसीक्यू सॉल्व किया घटनाचक्र की बुक से, उसमें हम लोग ने इसका बहुत अच्छा से एक्सप्लेन किया हुआ है। आपने अगर नहीं देखा है तो वो साइंस का जो प्लेलिस्ट है, जाके वो देखिए, बहुत आकर्षित होगा। साइंस का एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, जो कि सारा जो है ना घटनाचक्र की बुक से कराई जा रही है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। देखिए, सौर सेल को सिलिकॉन ब्रॉन्ज से बनाया जाता है। यह सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसे फोटोवोल्टिक सेल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के प्रधानमंत्री ने 15वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की? तो 15वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है फ्रेंड? वियतनाम। किसने किया था फ्रेंड्स? वियतनाम। वियतनाम के प्रधानमंत्री कौन? तो गुयेन सुआन फुक है ना, गुयेन सुआन फुक की अध्यक्षता में 15वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का आयोजन 2020 में हुआ था, जो कि वर्चुअल तरीके से हुआ, क्योंकि उस टाइम कोरोना का काफी दौर चल रहा था। उसी तरह 16वां जो हुआ था 2021 में, 16वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन जो 2021 में हुआ था फ्रेंड्स, तो वो क्या था? किसकी अध्यक्षता में हुआ था फ्रेंड? तो ब्रुनेई के सुल्तान कौन?
हसनन बोलकिया की अध्यक्षता में हुआ था, है ना, बुर्नोई, ध्यान रखेंगे, 16वीं बुर्नोई और 15वीं वियतनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिदीप्त नलिका तथा नियॉन चिन्ह बलों में होता है। चिन्ह बलों में किसमें होता है? तो फ्रेंड प्लाज्मा में होता है। किसमें होता है? प्लाज्मा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निजी क्षेत्र में लघु व मध्यम उद्योग के विकास हेतु औद्योगिक साख व निवेश निगम को प्रायोजित करता है। कौन करता है फ्रेंड? तो विश्व बैंक कमीशन, है ना, विश्व बैंक कमीशन करता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए निजी क्षेत्र में लघु व मध्यम उद्योगों के विकास हेतु औद्योगिक साख व निवेश निगम का प्रायोजन करता कौन होता है? तो विश्व बैंक कमीशन। ध्यान रखेंगे, कौन? विश्व बैंक कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2024 में जो ओलंपिक खेल की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? किसके द्वारा की जाएगी फ्रेंड? तो फ्रांस के पेरिस में की जाएगी। उसी तरह देखिए, अगर 32वां पूछा जाए जो कि इधर रिसेंटली हुआ है, कहाँ हुआ है? तो फ्रेंड 2021 में हुआ है। कहाँ हुआ है? तो जापान के टोक्यो में हुआ है ना फ्रेंड्स। उसी तरह अगर 33 तो जान ही रहे कहाँ, फ्रांस के पेरिस में होगा। उसी तरह 34 ओलंपिक कहाँ पे होगा? जो कि कब 2028 ईस्वी में होगा। वो कहाँ होने जा रहा है फ्रेंड्स? तो लॉस एंजलिस में होने वाला है। उसके बाद 2032 में जो होगा, है ना, 2032 में जो ओलंपिक होने जा रहा है वो कहाँ होगा फ्रेंड? तो बी ब्रिसेल्स में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल असर के खिताब से उपाधि से नवाजा गया था? किसे? तो उस्ताद मसूर। उस्ताद मसूर जो है ये पक्षियों के चित्र के लिए काफी प्रसिद्ध है। ठीक है, देखिए हम लोग का जो घटना चक्र बुक से मध्यकालीन भारतीय इतिहास का जो एमसीक्यू का सीरीज चला है फ्रेंड्स, प्ले लिस्ट में आप लोग देख सकते हैं। वहां पे हम लोग ने जहांगीर के शासनकाल का बहुत अच्छा से एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, एक बार आप लोग जरूर देख लें। देखिए जहांगीर के चित्रकार में उस्ताद मसूर, जिसे नादिर उल असर की असर की क्या उपाधि दी गई थी? किसे? तो उस्ताद मसूर के। और एक और चित्रकार थे जो अब्बुल हसन भी थे, उस्ताद मसूर और अब्बुल हसन को जो है नादिरुजमा की उपाधि प्रदान किया गया था। ये जो है मानव चित्र बनाने के लिए काफी प्रसिद्ध रहे हैं। ठीक है, उस्ताद मंसूर और अब्बुल हसन, ये दोनों चित्रकार किससे संबंधित थे? जहांगीर के दरबार में ये सब थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेले एक प्रसिद्ध खिलाड़ी था। तो पेले किसका खिलाड़ी था? तो फ्रेंड तो ध्यान रखेंगे किसका? तो फुटबॉल, है ना, ये पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी थे। ये कहाँ के थे? तो ब्राजील के थे, ध्यान रखेंगे। और इसे जो है ब्लैक पर्ल, है ना, ब्लैक पर्ल के नाम से, मतलब ब्लैक पर्ल मतलब काला हीरा के नाम से भी जाना जाना जाता है इसे। और अपने खेल करियर में ब्राजील को जो है 3 फीफा विश्व कप जिताया था इसने। कब? तो 1958 में, ठीक है, 1958 में, फिर 1962 में और 1970 में, है ना, 3 बार इन्होंने फीफा वर्ल्ड कप जिताया है। किसे? तो ब्राजील को, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाए गए विकास समूह की रचना थी। किसकी? तो तकनीकी विकास, है ना, कृषिगत विकास और औद्योगिक विकास, ये तीनों का जो है किसमें समावेशन है? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में, है ना। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। और 7वीं पंचवर्षीय योजना कब तक चलाई गई थी? ये भी आप क्वेश्चन बन सकता है ना। तो 1985 से 1990 के बीच जो है 7वीं पंचवर्षीय योजना चला था और ये सभी शामिल था, उपयुक्त सभी शामिल था 7वीं पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर का वह अवयव जो अभिक्रिया को नियंत्रित करता है। तो नियंत्रक क्षर। कौन नियंत्रित करता है? तो नियंत्रक क्षर, है ना फ्रेंड्स। आप लोग जो है ना फ्रेंड प्ले लिस्ट में जाके साइंस का जो है ना जरूर देखें, काफी इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए। ये सब क्वेश्चन तो आप ऐसे ही सोल्व कर पाइएगा आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूटोपिया के लेखक कौन था? तो यूटोपिया का लेखक कौन था फ्रेंड? तो इंग्लैंड का थॉमस मूर, है ना। इंग्लैंड का वो था लेखक कौन? तो थॉमस मूर, है ना। यह पुस्तक लेटिन भाषा में लिखी गई थी। कब? तो 1516 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका द्रव क्लोरोप्लास्ट और एवं माइक्रोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम क्रमशः हैं। तो क्या है? तो फ्रेंड 18S, 17 70S और 70S, है ना फ्रेंड्स। ध्यान रखें, देखिए कोशिका द्रव, है ना, क्लोरोप्लास्ट एवं माइक्रोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम क्रमशः, है ना, 80S, 70S एवं 70S होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से समूह का उदाहरण कौन सा है? तो समूह का उदाहरण कौन सा है फ्रेंड? तो परिवार के सदस्य, है ना। परिवार के सदस्य क्या है? ये समूह के उदाहरण है। बाकी देखा तो फ्रेंड परिवार के सदस्य, अब बाकी अन्य सभी विकल्प जो है सार्वजनिक स्थल पर लोगों का समूह। ये सब क्या है? सार्वजनिक स्थल पे लोगों का समूह है जिसके लिए कीमत अदा की जाती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुणोदय योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो अरुणोदय योजना जो है फ्रेंड तो असम सरकार द्वारा 2020 में प्रारंभ किया गया था। और है ना, यह योजना जो है महिलाओं को सशक्त बनाने और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए योजना बनाया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कमेटी जो है मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? तो 42वां संविधान संशोधन मौलिक कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पे ना गठित किया गया था। तो संविधान के भाग 4 में, है ना फ्रेंड, आप लोग बहुत बार डिस्कस कर भी चुके हैं। संविधान के भाग 4 में और आर्टिकल कितना में? तो फ्रेंड 51, है ना, 51 में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, जो कि प्रेजेंट में कितना है फ्रेंड? तो 11 मौलिक कर्तव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
देखिए, निम्नलिखित में से किसे 2021 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिया गया? 2021 में जो साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिया गया, किसे दिया गया फ्रेंड? तो अब्दुल रज्जाक गुरनाह को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था 2021 में, है ना? ये कहाँ के हैं? तो तंजानिया के हैं। और पैराडाइज जो है इसकी महत्वपूर्ण रचना रचना है, पैराडाइज। ठीक है फ्रेंड्स? नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंधार कला शैली समन्वय है, तो गंधार कला शैली का समन्वय क्या किसी है? तो फ्रेंड भारत और भारतीय और ग्रीक कला से समन्वय है, किसका? तो गंधार कला शैली। देखिए, कुषाण शासकों के समय जो है ना, मूर्ति कला की गंधार शैली का विकास हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स? नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी थी, तो हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी फ्रेंड? तो कैनोज, ध्यान रखें, कहाँ? कैनोज। और हर्षवर्धन जो है किस वंश से संबंधित थे? तो पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश से संबंधित है। कौन? हर्षवर्धन। इसकी राजधानी कहाँ थी फ्रेंड? तो कैनोज। नेक्स्ट 43 फ्रेंड रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड N7M। ठीक है, 17M। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए उड़ीसा सरकार ने निम्नलिखित में से कौन सा वेब पोर्टल आरंभ किया? तो सुमंगलम, है ना? ध्यान रखें, सुमंगलम वेब पोर्टल आरंभ किया गया है अंतरजातीय विवाह के लिए असम सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इडली को किस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है? तो इडली को जो है किसके द्वारा? तो स्टीमिंग के द्वारा बनाया जाता है। ध्यान रखिए, इडली को जो है पानी के वाष्प में पकाया जाता है, जिस प्रक्रिया को स्टीमिंग कहते हैं। फ्रेंड्स, आप लोग मोमोज खाते होंगे, है ना? मोमोज फ्राई मोमो आता है और एक स्टीमिंग मोमोज होता है ना, वही है ना, उसी प्रोसेस से इडली को बनाया जाता है। आप लोग यहाँ इडली नहीं मोमोज रहता तो स्टीमिंग ये भी ऑप्शन सही होता है। ठीक है फ्रेंड्स, एक एक्स्ट्रा पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम रिपोर्ट द्वारा की गई थी? किसके द्वारा फ्रेंड? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। भारत सरकार अधिनियम 1935 में भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। इसके अनुसार 1 अक्टूबर, ध्यान रखें फ्रेंड्स, 1 अक्टूबर, है ना, 1937 को संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे तेज हिमीकरण विधि जिसमें तरल नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है फ्रेंड? तो इमल्सन फिजिंग में किया जाता है। ध्यान रखें, किसमें? इमल्सन फिजिंग में। देखिए, सबसे तेज हिमीकरण की विधि इमल्सन फिजिंग है जिसमें तरल नाइट्रोजन, है ना, तरल नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। हिमीकरण जो है पदार्थ का वह प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ जो है द्रव अवस्था, है ना, द्रव ठोस अवस्था में बदल जाता है। द्रव अवस्था जो है ठोस अवस्था में बदल जाता है, वो हिमीकरण की विधि के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल की पतली फिल्म फिल्म से परिवर्तित श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देने का कारण क्या होता है फ्रेंड? तो व्यक्तिकरण, है ना? क्या कारण होता है? तो व्यक्तिकरण। तेल की पतली फिल्म में परिवर्तित श्वेत प्रकाश के रंग दिखाई देने का प्रमुख कारण क्या होता है? तो व्यतिकरण। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कटी जली एवं कच्ची सतहों पर कौन से सूक्ष्मजीव पनपते हैं? तो कौन से सूक्ष्मजीव पनपते पनपते हैं फ्रेंड? तो एलोकोकाई, है ना, एस्टोफाइलोकोकाई सूक्ष्मजीव पनपता है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा मापन किया जाता है, तो दूरी का मापन किया जाता है। देखिए, ओडोमीटर से पहियों वाली गाड़ी द्वारा चली दूरी को मापा जाता है ना। ओडोमीटर से क्या मापा जाता है? तो पहिए वाली जो भी गाड़ी होती है उससे दूरी को मापा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र को जिन अध्ययन के रूप में श्रेष्ठ परिभाषित किया जाता है वह क्या है फ्रेंड? तो किस प्रकार समाज अपने सीमित संसाधनों का प्रबंधन करे, है ना, ध्यान रखेंगे। ये क्या होता है ना, अर्थशास्त्र का सिस्टम माना जाता है। देखिए, किस प्रकार समाज अपने सीमित संसाधन का प्रबंधन करे, इससे अर्थशास्त्र के अध्ययन को श्रेष्ठता की प्राप्ति होती है। क्या? अर्थशास्त्र की श्रेष्ठता की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची स्तूप मूल रूप से किस मूल शासक ने बनवाया था? तो सांची स्तूप जो है मूल रूप से किस मूल शासक ने बनवाया था फ्रेंड्स? ना, अशोक ने बनवाया था। देखिए, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में सांची के स्तूप का निर्माण मूल शासक अशोक ने करवाया था। यह स्तूप ईंटों द्वारा निर्मित था। बाद में इसमें रेलिंग और प्रवेश द्वार को जोड़ा गया। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट 53 देखिएगा फ्रेंड्स, मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा 45, है ना, आप लोग मिला लेंगे। नेक्स्ट 54 का आंसर हो जाएगा फ्रेंड 9.50, है ना, 9:50। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट 55 का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 101, है, 101। आप लोग सॉल्व कर लेंगे पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने दी थी? तो वर्ग संघर्ष की अवधारणा जो है फ्रेंड्स कार्ल मार्क्स ने दी थी। किसने दी है? तो कार्ल मार्क्स ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषों के चक्का डिस्कस का वजन होता है, तो पुरुषों 2 किलोग्राम होता है और महिलाओं के लिए जो है 1 kg होता है। ठीक है, लोग समझ सकते हैं। फिर एक गोल गोल होता है डिस्क, है ना, उसमें वजन, है ना, जो पुरुष फेंकता है इसको, उसका वजन 2 kg होता है और जो महिलाएं फेंकती हैं उसका वजन 1 kg होता है। ठीक है, कितना दूर तक जाता है ये खेल से संबंधित है। नहीं, अगर गोला फेंका जाता है ना तो उसी तो एक डिस्क होता है ना, ऐसे ही आप लोग समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्वेश्चन है, एक खास श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या होती है। तो एक खास श्रृंखला में जो सर्वाधिक संख्या किसकी होती है, पहले तो अपघटक की होती है ना। सर्वाधिक संख्या अपघटक की होती है खास श्रृंखला में। नेक्स्ट, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु पूछ रहा है। तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या हो जाता है फ्रेंड, तो इंदिरा कॉल है ना। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जो है इंदिरा कॉल हो जाता है। देखिए फ्रेंड, मैप में आप लोग देख समझाने का कोशिश कर रहे हैं फ्रेंड्स। भारत का उत्तरी बिंदु क्या हो गया फ्रेंड, तो इंदिरा कॉल, जो कि कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। अब पश्चिमी बिंदु देख लेंगे तो फ्रेंड क्या है, तो सरक्रिक है ना, जो कि गुजरात में पड़ता है। इसी तरह पूर्वी बिंदु देख लेंगे तो फ्रेंड अरुणाचल प्रदेश हो जाता है, ठीक है। और दक्षिणी बिंदु जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो आप लोग देख रहे हैं फ्रेंड, तो ये निकोबार द्वीप की जो दक्षिणी द्वीप यहाँ पे हो जाएगी, है ना, इस क्षेत्र में हो जाएगा। इसका क्या नाम है, तो फिर इंदिरा पॉइंट है ना, जो कि क्या 2004 में जो आई सुनामी के कारण ये समुद्र में जलमग्न हो गई है, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ए प्रोमिस लैंड पुस्तक के लेखक कौन है। तो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा द्वारा ये पुस्तक लिखा गया है, ए प्रोमिस लैंड, कब, तो 2020 ईस्वी में, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 61 का आंसर हो जाएगा फ्रेंड 342 है ना। आप लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा क्षेत्र स्वयं पोर्टल से संबंधित है। तो स्वयं पोर्टल जो है फ्रेंड ये शिक्षा से संबंधित है, ध्यान रखेंगे पॉइंट को। नेक्स्ट, आज तक प्रदान किए गए परमवीर चक्र पुरस्कारों की संख्या कितना है। आज तक जो परमवीर चक्र प्रदान किए गए हैं उसकी संख्या कितना है फ्रेंड, तो 21 है ना। अभी तक 21 परमवीर चक्र प्रदान किए जा चुका है। और सर्वप्रथम जो है मेजर सोमनाथ शर्मा को 1947 में मरणोपरांत यह सम्मान दिया गया था, सबसे पहला, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का वाटरमैन किन्हें कहा जाता है। तो भारत का वाटरमैन जो है फ्रेंड राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। ये बहुत एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेंड पूछा गया, आप लोग एकदम ध्यान में रखिएगा पॉइंट को, है ना। राजेंद्र सिंह जल संरक्षण के क्षेत्र में कार्य के लिए जाने जाते हैं और इसे भारत का वाटरमैन कहा जाता है। नेक्स्ट, किस दिन विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स विश्व कैंसर दिवस जो है 4 फरवरी के दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य के समूह से होकर गुजरती है। तो हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड, तो किस किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है ना। ये भारत का मैप हो गया है ना। ये कर्क रेखा जो है ना ये ऐसे से गुजरती है, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे, है ना। तो इसमें जो आ जाता है, पहला गुजरात आ जाता है, इधर से देख लेंगे हम लोग। गुजरात है ना, राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, है ना। ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसमें से ऑप्शन कौन हो जाएगा फ्रेंड, तो गुजरात, है ना। गुजरात से भी मिलता है, झारखंड से भी और त्रिपुरा से, है ना। ध्यान रखें, ये ऑप्शन एक ऐसे गलत हो जाएगा क्योंकि बिहार से नहीं आता है। यहाँ भी बिहार दिया हुआ है, यहाँ से नहीं आता है, यहाँ मेघालय दिया हुआ है। तो ये ग्रुप जो है गुजरात, झारखंड और त्रिपुरा, है ना, ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाई दीदी क्लिनिक योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ किया गया है। तो दाई दीदी क्लिनिक योजना जो है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया है, इंदिरा गांधी के जन्मदिन के अवसर पर, कब, तो 19 नवंबर, ठीक है, 19 नवंबर 2020 को स्टार्ट किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निसार, इसरो तथा डैश का जो है संयुक्त प्रोजेक्ट है। तो निसार जो है इसरो और नासा का एक संयुक्त प्रोजेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, दुर्खिम के अनुसार आधुनिक समाज में होता है। तो देखिए दुर्खिम कौन थे, तो दुर्खिम डेविस इमाइल दुर्खिम जो है ये फ्रांस के समाजशास्त्री है और इसके अनुसार आधुनिक समाज में होता है। तो आधुनिक समाज में क्या होता है फ्रेंड, ऑप्शन सबयावी एकता, ध्यान रखें क्या, तो सबयवी एकता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्र कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा तब भारत का वायसराय कौन था। तो आप ऐसे भी इसको रिकॉल कर सकते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था, तो लिलिंथ गोर है ना, लिलिंथ गो था, है ना। फ्रेंड्स हम लोग का जो हिस्ट्री का जो सेशन चल रहा है प्ले लिस्ट में आप लोग जाके देखेंगे, उसमें हम लोग ने प्राचीन भारतीय इतिहास कंप्लीट कर दिया गया, मध्यकालीन भारतीय इतिहास अब 2-4 चैप्टर बचा हुआ है वो भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आधुनिक भारत स्टार्ट करेंगे, उसमें हम लोग गवर्नर जनरल वायसराय के बारे में अच्छे अच्छे से देखेंगे, एक विशेष चैप्टर ही उसका होगा। तो आप लोग चैनल से बने रहें, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया। तो किसके द्वारा फ्रेंड, अमेजोन के द्वारा भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न नाभिकीय यक्ष में उत्सर्जित कणों का क्रम क्या है। तो क्रम का अंक क्या है, तो फ्रेंड ये बीटा अल्फा गामा है, ठीक है। दिए गए नाभिकीय यक्ष में उत्सर्जित कणों का बीटा बीटा अल्फा गामा है ना, बीटा अल्फा गामा क्रम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सोनार संक्षिप्तीकरण है, सोनार का फुल फॉर्म समझ सकते हैं इसे, हैं? तो क्या है फ्रेंड, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, मतलब साउंड नेविगेशन और रेंजिंग कर सकते हैं इसको। सोनार जो है समुद्री जहाज या समुद्र में छिपी वस्तुओं का पता लगाने के लिए एक प्रतिध्वनि का उपयोग किया जाता है, ठीक है, सोनार तकनीक में, ठीक है फ्रेंड, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है।
तो नामदफा नेशनल पार्क जो है फ्रेंड अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और नामदफा विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित बाघ आरक्षित क्षेत्र है। ठीक है, ये क्या है फ्रेंड, नामदफा नेशनल पार्क क्या है, तो बाघ आरक्षित क्षेत्र है जो कि विश्व का सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित है। नेक्स्ट, छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए कहाँ पे स्पेस पोर्ट विकसित किया जा रहा है, कहाँ फ्रेंड, तो तमिलनाडु, तमिलनाडु के थुथुकुडी में बनाया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार शामिल किया गया था। एशियाई खेल में जो बैडमिंटन को जो है 1962 में जो है पहली बार शामिल किया गया था। नेक्स्ट, कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को कहा जाता है, तो कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है फ्रेंड, तो अलाई दरवाजा, क्या कहा जाता है, अलाई दरवाजा, जो कि अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार का बनवाया था, जिसे अलाई दरवाजा कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध में उपस्थित शकरा है, तो दूध में उपस्थित शकरा जो है लैक्टोज पाया जाता है, क्या पाया जाता है फ्रेंड, तो लैक्टोज पाया जाता है। नेक्स्ट, एल्जर्न के प्रति सबसे प्रचुर मात्रा में बनने वाली प्रतिरक्षाएं हैं, तो क्या है फ्रेंड, तो आईजीई है ना। है किरचॉफ्स का धारा नियम डैश संरक्षण पर आधारित है, जबकि किरचॉफ्स का वोल्टेज नियम डैश संरक्षण पर आधारित है। देखिए, किरचॉफ्स का जो धारा नियम है वो आवेश है ना, आवेश संरक्षण पर आधारित है, जबकि किरचॉफ्स का वोल्टेज नियम जो है ऊर्जा है ना, ऊर्जा नियम पर, ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना। इसको आप लोग अच्छे से एक बार रिकॉल कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम था। तो मराठा शासक छत्रपति शिवाजी जो है 1674 ईस्वी में रायगढ़ में, है ना, रायगढ़ में गंगाभट्ट नामक एक ब्राह्मण से अपना राज्याभिषेक करवाया था और उसे अपनी राजधानी बनाया था, तो रायगढ़ में। और किस ब्राह्मण से, तो गंगाभट्ट, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, इसमें भी आप लोग ध्यान रखेंगे, इनसे रिलेटेड ये सब पूछा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से पानी में कौन सी धातु मिनीमाता रोग का कारण बनती है। तो पानी में जो है मिनीमाता रोग का कारण क्या हो जाता है फ्रेंड, तो पारा का विषाक्तता, है ना, पारा के कारण क्या होता है, तो मिनीमाता रोग होता है। और यह रोग जो है तंत्रिका तंत्र से, मतलब नर्वस सिस्टम से संबंधित है। इसका पहचान जो है सर्वप्रथम, इस रोग का पहचान जो है सर्वप्रथम जापान में किया गया था। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग का प्रयास है कि एक क्वेश्चन के साथ उसके आसपास के 4-5 क्वेश्चन का बैकग्राउंड आप लोग का तैयार कर दिया जाए, इसलिए वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स कोऑपरेट करें, चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, चैनल, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलिप स्पेट नामक अंग्रेज को डैश गिरफ्तार किया था। तो ये मेरठ षड्यंत्र केस में, ना, मेरठ षड्यंत्र केस में फिलिप स्पेट नामक अंग्रेज को गिरफ्तार किया गया था। देखिए, कम्युनिस्ट पार्टी से संबंधित मेरठ षड्यंत्र केस कब हुआ था फ्रेंड, तो 1929 से 1933 है ना। कई भारतीय कम्युनिस्ट नेताओं के साथ तीन अंग्रेजों को गिरफ्तार किया गया था। इनमें से फिलिप स्पेट, है ना, और बेल बेडले और लेस्टर, ये तीनों को गिरफ्तार किया गया था। ये लोग जो हैं भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन को संगठित करने में मदद मदद के लिए आए थे। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 84 का फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, फिट मोबाइल एप्लीकेशन निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने शुरू किया था। तो फिट मोबाइल एप्लीकेशन जो है फ्रेंड वो किसने स्टार्ट किया था, तो केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा। ठीक है, अगस्त 2021 में, है ना, अगस्त 2021 में यह स्टार्ट किया गया था, है ना, यह एप्लीकेशन। और यह जो है ना 29 अगस्त, है ना, 29 अगस्त, जो कि जिसमें क्या राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर मनाया, खेल दिवस होता है ना, इसी दिन इसका शुभारंभ किया गया था फिट मोबाइल एप्लीकेशन का। ठीक है, खेल मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट, फजल अली आयोग संबंधित है राज्यों के पुनर्गठन से। देखिए, दिसंबर 1953 में भारत सरकार ने तीन संसदीय राज्य पुनर्गठन आयोग गठाया था, जिसके अध्यक्ष कौन था, तो फजल अली थे, है ना, ध्यान रखेंगे। और इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी, तो 1955 में भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक चक्र सौर पुरस्कार वर्ष डैश में स्थापित किया गया था। तो 1952 में स्थापित किया गया था। और अशोक चक्र जो है ये सामान्य सैनिक और गैर सैनिकों को असाधारण वीरता या साहस के लिए दिया जाता है। ठीक है, अशोक चक्र कब स्टार्ट किया गया था, तो 1952। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में सिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का पनडुब्बी से टेस्ट फाइल किया। किसने किया फ्रेंड, तो रूस ने किया, ध्यान रखेंगे। अक्टूबर 2021 में रूस ने पहली बार पनडुब्बी से दागे जाने वाली सक्षम हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, है ना, क्या नाम है, तो जिरकॉन, है ना, ध्यान रखेंगे, है ना, जिरकॉन का सफल परीक्षण किया है। ठीक है, रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में
भारत की केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य क्या है? तो केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य क्या है फ्रेंड? तो लोक सेवकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामले की जांच पड़ताल करना। ठीक है फ्रेंड, ध्यान रखेंगे। केंद्रीय सतर्कता आयोग भ्रष्टाचार रोकने के लिए एक प्रमुख संस्था है, जिसकी स्थापना कब हुई थी फ्रेंड? तो 1964 में केंद्र सरकार के प्रावधानों के अंतर्गत इसका गठन किया गया था, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, है उत्पादन संभावना परिधि के अंदर स्थित बिंदु है क्या? तो साध्य होता है पर कुशल नहीं, है ना फ्रेंड, ध्यान रखें। क्या होता है? साध्य होता है पर कुशल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को अध्यादेश पारित करने की शक्ति होती है। तो राष्ट्रपति को जो है अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश पारित करने की शक्ति होती है। फ्रेंड्स, आप लोग एक क्वेश्चन बताएंगे, राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसमें होती है? आप लोग कमेंट्स करके जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमने सामने की अंतःक्रिया के संबंध में मानव व्यवहार के अध्ययन को डैश कहते हैं? क्या कहते हैं फ्रेंड? तो सूक्ष्म समाज शास्त्र। क्या कहते हैं फ्रेंड? सूक्ष्म समाज शास्त्र कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को कहाँ कहाँ पर, है ना, होने वाली वर्षा को कहाँ पर आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है? तो देखिए, ग्रीष्म ऋतु में केरल, है ना, केरल कर्नाटक के तटीय भाग में होने वाली पूर्व मानसूनी वर्षा को आम्र वर्षा कहा जाता है। यह आमों को जल्दी पकने के में क्या करता है? तो मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या, देखिए 2001 की जनगणना के अनुसार पूछ रहा है, तो 2001 की जनगणना के अनुसार 10-29 मिलियन भारत की जनसंख्या है। अगर यही पूछता 2011 की जनसंख्या के अनुसार, सॉरी 2011 की जनगणना के अनुसार, तो 12-10 मिलियन हो जाता है। ठीक है, और 2001 में जो था वो 10-29 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगेकोंड चोलपुरम का निर्माण करवाया था। तो गंगेकोंड चोलपुरम का निर्माण जो है राजेंद्र प्रथम ने करवाया था। देखिए, चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने 1010 ईस्वी से 1044 ईस्वी तक शासन किया, ने कावेरी नदी के मुहाने पर, है ना, नई राजधानी बसाई और उसका नाम क्या रखा? तो फ्रेंड, तो गंगेकोंड चोलपुरम। गंगेकोंड चोलपुरम का मतलब होता है फ्रेंड गंगा राज के चोल विजेता का नगर। ठीक है, इसका निर्माण किसने कराया था? तो फ्रेंड राजेंद्र प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम सौर संचालित टेक्सटाइल मिल कहाँ निर्माण की जाएगी? देखिए, भारत में प्रथम सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल महाराष्ट्र के भारभनी, है ना, भारभनी जिले में शुरू की जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपूर्वी चंदेला का संबंध है, ध्यान से सुनिए फ्रेंड, अपूर्वी चंदेला का संबंध जो है निशानेबाजी बाजी से है। अपूर्वी चंदेला जो है, जो जयपुर की रहने वाली है, ये भारतीय महिला निशानेबाज है, और उन्होंने वर्ष 2014 में, है ना, वर्ष 2014 में राष्ट्रमंडल खेल में जो गिलास्को में हुआ था, उसमें गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है फ्रेंड्स, कितना पुराना पुराना क्वेश्चन पूछा था 2021 में दरोगा के एग्जाम में ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का आश्रय है। देखिए, भारत की संसदीय प्रणाली में जो है शून्यकाल का आश्रय क्या होता है फ्रेंड? तो प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय जो है शून्यकाल होता है। ठीक है, तो प्रश्नकाल के समाप्त जब होता है, वह ठीक समय जब प्रश्नकाल समाप्त हो जाता है, उसके बाद का काल क्या कहलाता है? तो शून्यकाल कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्था ने इसरो के उपयोग के लिए C32LH2, है ना, क्रायोजेनिक प्रोपेलेट टैंक को विकसित किया? तो किसने किया? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ध्यान रखें, कौन? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, है ना। कब? तो 2020 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किसे हिंदी साहित्य में उसके योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो किसे फ्रेंड? तो कृष्ण सोबती को, ध्यान रखें, कृष्ण सोबती, ध्यान रखेंगे। इसे जो है वर्ष 2017 में दिया गया था। देखिए फ्रेंड्स, कितना कि पुरस्कार जो है मेनली, जब ये दुर्गा का एग्जाम ये हुआ है 26/12/2021 में, इसमें जो क्वेश्चन जो है ना, काफी टफेस्ट टाइप का क्वेश्चन रहा, क्योंकि इसमें देखिए करंट में पूछा गया है, जो पुरस्कार से रिलेटेड वो काफी पुराना पूछा गया। देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2017 का क्वेश्चन दिया गया, जो कि 2021 का क्वेश्चन का पेपर है। उसके बाद ये हिस्ट्री का काफी ऑथर्स का भी क्वेश्चन पूछा गया है ना। देखिए फ्रेंड्स, तैयारी को थोड़ा सा और बेस्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए क्वेश्चन कितना टफेस्ट रहा है, जो कि अब जो होने वाला है उसके जस्ट पहले का ये पेपर है ना फ्रेंड्स। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग का यहीं तक था, जो कि 2021 का हम लोग दरोगा एग्जाम का हम लोग सेट देखें। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग इसका सेकंड शिफ्ट का भी क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर अच्छा लगता है फ्रेंड तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करो, फ्रेंड लोग के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।